हम आपको सीधे जयपुर लिए चलेंगे। जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरद कुमार, सुमी राजप्पन रायपुर से और भोपाल से हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। हेमेंद्र, मध्य प्रदेश में तो सोमवार तक का हमें इंतजार करना होगा, इसलिए शरद पहले आप बताइए, कल तय हो जाएगा शाम तक या बात आगे टल सकती है? और अगर ऐसा दोनों बातें अगर हो जाएगा तो क्यों, और टलेगा तो उसका क्या कारण? देखिए सईद, मुझे लग रहा है कल शाम तक हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटी ब्रेकिंग दे देता हूं मैं आपको। ये ब्रेकिंग छोटी इसलिए कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह के आने की कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड आ चुके हैं, उनके सुरक्षा कर्मी सारे जयपुर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब वो मुंबई से जयपुर आएंगे, ऐसा लग रहा है। जब आज शाम आ चुके तो राजनाथ सिंह का आना भी तय हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि कल हो जाना चाहिए, क्योंकि विधायक सारे जयपुर आ गए हैं। मगर फिर भी जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, लोग मजे ले रहे हैं कि देखो 17 पेपर लीक हो गया कांग्रेस में, बीजेपी में एक मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो रहा है, विधायक दल की बैठक लीक नहीं हो पा रही है। तो अब विधायक दल की बैठक ऐसे, तो देखिए जब राजनाथ सिंह आज शाम आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड आ गया, तो मुझे लग रहा है सुरक्षा कर्मी आ गए तो कल हो जानी चाहिए। मगर फिर भी पार्टी की तरफ से पुख्ता तौर पे इसका ऐलान नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा दोपहर 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप इंतजार कीजिए, बता दिया जाएगा। इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि ग्रुप में कुछ विधायकों से अलग अलग जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत करेंगे। यानी जितना बड़ा राज्य है उतना ही मसला उलझा हुआ है, अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, इसीलिए यहां अभी तक पुख्ता तौर पर कहने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है शरद, तो और बात करेंगे आपसे। सुमी, आप ये कह ही चुकी है कि कल शाम तक नाम आपको छत्तीसगढ़ से पता चल जाएगा, लेकिन वो नाम आलाकमान मोदी अमित शाह की तरफ से आएगा? सिर्फ प्रक्रिया पूरी वहां की जाएगी या वाकई विधायकों की कुछ सुनी जाएगी? क्या लगता है आपको, नाम कौन सा सबसे आगे? जी बिल्कुल, हर दिन एक एक नाम आगे बढ़ता जाता है, लिस्ट में थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाता है, क्योंकि आधा दर्जन नाम तो छत्तीसगढ़ में है ही जिनको पोटेंशियल कंटेंडर्स माना जा रहा है। तो आज का जो दिन है, आज अरुण साव का नाम ऊपर माना जा रहा है, और अरुण साव ओबीसी कम्युनिटी के हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट भी है, और बीजेपी प्रेसिडेंट होते हुए उन्हें 14 महीने ही मिले थे बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर। लेकिन जब से वो बने थे, वो एमपी भी थे बिलासपुर से, लेकिन जब से वो बीजेपी प्रेसिडेंट बने थे तब से वो बहुत जगह जगह छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर लगातार काम करते हुए कर रहे थे, और उसकी भी मेहनत साफ तौर पर, उनकी मेहनत साफ तौर पर ग्राउंड पर दिखती है, जिसकी वजह से 15 सीटों से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो हो सकता है उनकी मेहनत को नवाजा जाए और उन्हें सीएम का पद दे दिया जाए। लेकिन उनके अलावा विष्णुदेव साय का नाम अभी भी बिल्कुल बना हुआ है सेकंड नंबर पर, और क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी को अगर ये दारोमदार दिया जाता है तो उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अगर एक औरत को दिया जाता है, एक औरत ट्राइबल महिला को दिया जाता है, तो रेणुका सिंह। तो ये तीनों जो नाम है सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि आज रात को हो सकता है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो 3 है उनमें से एक या 2 पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स आज रात को पहुंच जाएं, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम माथुर, नितिन नबीन जो इंचार्ज रहे हैं वो शायद आज रात को पहुंच जाए। बाकी जो कल सुबह पहुंचेंगे, फिर 11 बजे इनफॉर्मल मीटिंग होगी, जो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से जो मैसेजेस आए होंगे नवनिर्वाचित विधायकों के लिए वो उन्हें बताया जाएगा। फिर कल 2 बजे हो सकता है विधायक दल की बैठक चले और शाम तक निर्णय हो जाए। ठीक है सुमी। हेमेंद्र, हम आपके पास आए उससे पहले शरद, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं, कोई खबर आपके पास आई है नड्डा जी कोई बैठक कर रहे हैं? हाँ, ये बात कही जा रही है कि जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को कुछ विधायकों से बातचीत करेंगे, और सभी 115 विधायकों से कहा जा रहा था बातचीत करेंगे। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ग्रुप में बना के बात करें, और वो 2 से 3 घंटे तक का वक्त भी लग सकता है इस बातचीत में। इस बीच राजनाथ सिंह की सिक्योरिटी आ गई है, हाँ, वो आपने बता दिया था, शुरू हो जाएगा शाम से। जी, ये कंफर्म करना था बस आपसे। शरद बने रहिए हमारे साथ। हेमेंद्र, हम 2-3 प्रश्न एक साथ आपसे पूछ लेते हैं। पहला तो मध्य प्रदेश में क्या आधार होगा मुख्यमंत्री चुनने का बीजेपी का, कोई स्पष्ट बात है, या आलाकमान मोदी के मन में जो है वो नाम आ जाएगा? और वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय को क्या हम अभी से अलग कर सकते हैं, या वो लोग रेस में बने हुए हैं? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि सोमवार को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में विधायक दल की बैठक होगी, जिसका आमंत्रण विधायकों को भेज दिया गया है। और मैं जैसे आपको बताऊं, यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का भोपाल का ऑफिस है, और ये जो विधायक दल की जो बैठक है उसकी तैयारियों के लिए ये
भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा भोपाल में आपको मैं बता दूं कि परिवर्तन शब्द का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पर्यवेक्षक जो है 2005 के बाद यहाँ आ रहे हैं। पहले उमा भारती ने जब मुख्यमंत्री पद संभाला था उस समय पर्यवेक्षक भोपाल आए थे। बाबूलाल गौर को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी आए थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार बने उसके बाद यहाँ पर्यवेक्षक नहीं आए। 2008 में नहीं आए, 13 में नहीं आए, 18 में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 20 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर्यवेक्षक नहीं आए। तो अब पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं परिवर्तन हो सकता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पिछले कई दिनों से एक के बाद एक कई हिंट्स दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि परिवर्तन हो सकता है। पहले उन्होंने वीडियो रिलीज किया जिसमें कहा कि हम कैंडिडेट ही नहीं है। उसके बाद वो छिंदवाड़ा गए, श्योपुर गए, राघोगढ़ गए, हर जगह उन्होंने एक ही बात कही कि मेरा भांजियों के साथ जो कनेक्ट है और जो मेरा उनसे रिश्ता है वो किसी भी सिंहासन से बड़ा है। और आज उन्होंने ऑफिस ऑफ शिवराज सिंह चौहान का जो एक्स पर ऑफिशियल हैंडल है वहां पर पोस्ट किया, सबको हाथ जोड़कर सबको राम राम। इसके भी अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल मानना यही है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कि यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। और इसके अलावा जो आपने पूछा कि कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा जी हैं, न केवल कैलाश विजयवर्गीय जी या वीडी शर्मा, यहाँ पर बाकी जितने भी बड़े नाम हैं जिनका बताया जा रहा है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इन सभी के नाम बने हुए हैं और किसी को कुछ मालूम नहीं है। सीक्रेसी हाईएस्ट ऑर्डर की मेंटेन की गई है। पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में ही डिस्क्लोज होगा कि कौन इनमें से बन सकता है। बिल्कुल ठीक है हेमेंद्र, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। हेमेंद्र, शरद और सुमी। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।